जय हिंद दोस्तों, रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आ चुके हैं 2025 में और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा और आज हम लोगों का 20वां दिन है, डे 20। तो अगर आप डे 1 से लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, डे 1 से देखिए। आपका पूरा नंबर सिस्टम हो गया, पूरा का पूरा आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, पूरा का पूरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया और अब हम लोग अलजेब्रा में प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा ये तो हम लोग देख रहे हैं कि 2016 से 2024 तक किस किस टाइप का सवाल टीसीएस पूछा है रेलवे में, उसको देख रहे हैं। बाकी रेलवे के अलावा आपको एसएससी का भी क्वेश्चन पढ़ना है तो कंप्लीट एडवांस मैथ आपको पार्ट पार्ट में बांट के इसी चैनल पे करवा दिए हैं। आप जाके देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का 5.5 घंटा 7 घंटा का वीडियो है, उसमें कंप्लीट है, तो भाई उसको भी देखिए क्योंकि उसमें एसएससी का भी सवाल डाला हुआ है। और अगर आप रेलवे के तैयारी में लगे हैं तो एसएससी वाला सवाल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सवाल सीधा कॉपी पेस्ट हो जा रहा है, कंसेप्ट वही है और सवाल का लेवल भी सेम है। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है। साथ ही साथ देखिए, आज से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई अलजेब्रा का जो बेसिक फॉर्मूला है, जो भी बेसिक फंक्शन है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन a² - b² के फॉर्मूला से बनेगा तो वो फॉर्मूला आपके दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन a + b + c = 0 वाले कंसेप्ट से बनेगा तो वो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आना चाहिए। इसीलिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है और अगर आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट किसी भी तरीका से कमजोर है तो आप इस विजेता बैच में आ जाइए। कंप्लीट पैकेज है ये रेलवे के लिए। ठीक है, कंप्लीट पैकेज है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैथ में अभी हम लोग अलजेब्रा में प्रवेश कर चुके हैं और आपको अलजेब्रा का एक कंप्लीट लेक्चर, लंबा चौड़ा लेक्चर भी मिलेगा जो कि बिल्कुल टीसीएस जितना सवाल पूछा है हर एक क्वेश्चन को उसमें कवर कर दिए हैं। 2016 से लेकर 2024 तक एसएससी और रेलवे में जितना भी तरीका का सवाल पूछा है, उसके अलावा आईबी का सवाल, उसके अलावा कहीं स्टेट में अगर अच्छा सवाल है तो उसको डाल दिए हैं, उसके अलावा सीडीएस का सवाल, हर एक तरीके का सवाल जो है उस लेक्चर में आपको मिलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद मिलेगा। अभी उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इस बैच में किसी भी तरीका का अगर आपको समस्या होता है तो ये हम लोगों का संपर्क सूत्र है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा 7909004902। इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमें इस तरीके की समस्या है। बाकी बात कमेंट में आप लोग पूछते हैं कि सर ग्रुप डी का सवाल लाइए, जेई का सवाल लाइए। अरे भाई 2016 से 24 लिखा हुआ तो 2016 से 24 तक जितना भी सवाल पूछा हुआ है हर एक सवाल चैप्टर वाइज टाइप वाइज बांट के आपको दे रहे हैं, तो ये तो बेस्ट है ना, ये तो बेस्ट लेक्चर हुआ आपके लिए। आप सारा सवाल पढ़ रहे हैं टाइप वाइज कंसेप्ट के साथ, तो ये तो बढ़िया बात है ना। इसीलिए अगर सिर्फ ग्रुप डी का सवाल लाएंगे या सिर्फ एएलपी का सवाल लाएंगे, हाँ जिसका एग्जाम नजदीक होगा उसका प्रैक्टिस सेट जरूर करवाएंगे। मिसलेनियस जो पूछता है 25 सवाल 30 सवाल 35 सवाल वो करवाएंगे, तो वो उस टाइम पे फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ आप चाहते कि नहीं हम सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे तो सिर्फ मैथ भी आपके लिए है। फोकस स्टडी भी तभी ऐप डाउनलोड कीजिए और जिस भी बैच में आपको एनरोलमेंट लेना है आप ले सकते हैं। बाकी आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता दिए, साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक और साथ ही साथ व्हाट्सएप का लिंक सब कुछ कमेंट में डाला हुआ है और आपका जो है ये क्या बोलते हैं उसको, चैनल के बायो में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, हर जगह डाला हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए एक एक सवाल देखते हैं, समझिएगा कि सवाल कैसे पढ़ना, सवाल को एग्जाम में कैसे बनाना है। और आपको फिर से बता देते हैं कि भाई मेरे इस बैच में ना एकदम बेसिक से अलजेब्रा इसमें भी चल रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट किए हैं अलजेब्रा मालूम, आपको बताते हैं। जो बेसिक नेचर का सवाल होता है जोड़ घटाव वाला, पहला ही टाइप का नाम दिए हैं जोड़ घटाव पे आधारित साधारण प्रश्न। मकसद एक ही है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अलजेब्रा को
समझ सके। और अलजेब्रा बहुत आसान है, जैसे आपको ट्रिगो बताया वैसे अलजेब्रा बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी चैप्टर, लेकिन उसको समझना होगा, टाइम देना होगा, थोड़ा माथा फोड़ी करना होगा, है ना। आइए एक एक सवाल को समझते हैं, और एक एक व्यक्ति वीडियो को लाइक करेगा, अच्छा लगे तो। कमेंट में अगर कुछ भी शिकायत हो, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी कॉन्टेक्ट नंबर तो आपके पास है ही। एक एक सवाल को समझिएगा कि कौन सा सवाल किस तरीके से बनेगा, कौन सा सवाल वैल्यू पुटिंग से बनेगा, कौन सा सवाल बेसिक कंसेप्ट से बनेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। कौन सा सवाल ऑप्शन से आपका हो जाएगा, जैसे कि पहला सवाल उठाएं, टाइप 1 है ये, कहता है कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी बराबर 25 है, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। देखो हमसे a माइनस बी का वैल्यू पूछा है, और इधर एक इक्वेशन दिया है कि सर इसका वैल्यू क्या होगा। क्या आप इस सवाल में वैल्यू सोचेंगे कि a के जगह पे क्या रखा होगा, b की जगह पे क्या रखा होगा, टाइम निकल जाएगा, टाइम ही तो बचाना है। तो भाई ये जो सवाल है ना, ये बेसिक कंसेप्ट से तुरंत बन जाएगा, और ये एक खास फॉर्मूले पे बेस्ड है जिसका यूज हर जगह आपको करना है। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोले सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। जब हम a प्लस बी को भिड़ाएंगे a माइनस बी से, तब निकल के आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको भाग लगा दिया है किससे, बोले सर a प्लस बी से भाग लगा दिया है, और बराबर कितना लिख दिया है, इधर 25 लिख दिया है। अब आप जरा खुद ही ध्यान से देखिए कि ऊपर भी a प्लस बी है, नीचे भी a प्लस बी है, क्या बचा, a माइनस बी बचा। और यही ना हम लोग से सवाल में पूछा है कि a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, तो जो दिया है वही उत्तर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जो दिया है वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इस सवाल को देखिए, बोला है कि a प्लस बी बराबर 56 है और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496 है, तो a और b का गुणनफल, इसका प्रोडक्ट पूछा है। हमसे पूछा है कि आप बता दीजिए कि ab बराबर क्या होगा, a गुना b बराबर क्या होगा। अब ab हमसे पूछा है, a गुना b, ab का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ फिर से सोचने लगेंगे कि a और b का वैल्यू क्या ले कि जोड़ के 56 आ जाए, और यहाँ पे रखें तो घटा के उसका स्क्वायर करके 496 आ जाए। यही दिमाग में आएगा पहला बात। लेकिन ये सवाल बेसिक कंसेप्ट से बनेगा, समझिए भाई। हर एक सवाल ना a बराबर 0 रखने से या x बराबर 1 मानने से नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल होता है साइमेट्री का जो कि आगे आएगा, है ना, और जहां आएगा हम आपको खुद बताएंगे कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो ये जो सवाल बनेगा ये बेसिक कंसेप्ट से बनेगा। एक बात बताइए, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम खोल दें तो क्या होता है, तो वो होता है सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और माइनस का 2ab को हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 496 प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab बराबर कितना, 496 ही तो दिया है। तो हम माइनस 2ab को इधर लिख दिए। क्यों लिखे अभी बताते, क्योंकि हमसे ab का वैल्यू पूछा है। अब इसी तरीके से अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ अगर इसका भी स्क्वायर कर दे, तो सर ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो प्लस 2ab को इसके इधर ले आते हैं, इसके साइड ले आते हैं, तो सर 56 का स्क्वायर कितना, 56 का स्क्वायर कितना, सर याद नहीं, 3136 याद करिए स्क्वायर। ठीक है, 3136 और माइनस का 2ab। देखिए इसमें गड़बड़ मत हो, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सर इसको इधर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2ab होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab वाला को इधर से बराबर के इधर ले आए। ऐसा क्यों किए, इसीलिए किए कि आप देखिए ध्यान से कि सर इधर वाला साइड मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है। जब इधर बराबर है तो इधर भी तो बराबर होगा।
ये दोनों भी तो बराबर हुआ। बोले सर ठीक है, ये दोनों भी बराबर हुआ। अब जैसे ही इन दोनों को बराबर करेंगे तो सर इसको हम एक बार लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 496 प्लस 2ab बराबर 3136 माइनस का 2ab। ये जो स्टेप हम लिखे बस समझाने के लिए लिखे हैं, ये जो स्टेप हम लिखे बस समझाने के लिए लिखे हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोगों को समझ में ना आए कि सर कैसे लिख दिए। अब ध्यान से देखो, ये है प्लस का 2ab, इधर है माइनस का 2ab, इसको इधर ले आते हैं तो 2ab प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, बोले सर 4ab। अभी जो हम स्टेप लिख रहे हैं इसको यहाँ से डायरेक्ट लिखा जा सकता था और लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 3136 में 496 को घटा देना है तो सर 6 में 6 गया 0, यहाँ बचा 3, 13 में 9 गया, बोले सर 4, ठीक है। 13 में 9 गया 4, यहाँ बचा 10 और 10 में 4 गया 6 और ये हो गया 2640। अब जरा काट के देखिए तो 4 से इसको काट देंगे सर तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 0। ए बी का वैल्यू क्या आया, 660। यही सवाल हमसे पूछा था ना, 660 आएगा ए बी का वैल्यू। एकदम बेसिक कंसेप्ट से सवाल बना कि नहीं बना। अगर हम लोग यहाँ सोचने लगते हैं कि ए और बी का वैल्यू क्या रखे जो जोड़ के 56 आ जाए तो दिमाग में बहुत सारा वैल्यू घूमेगा, तो वहां पे मेरा टाइम चला जाएगा, ठीक है। और टाइम बचाना है एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिए। तो जो सवाल में जो फॉर्मूला लगेगा वो भी लिखे कि ताकि आपको समझ आए कि भाई कितना फॉर्मूला लगेगा इसमें। यदि a प्लस बी का वैल्यू 48 दिया है, a प्लस बी का वैल्यू 48 दे दिया है और ए बी बराबर 56 दे दिया है, तो हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ये सवाल कैलकुलेटिव है, जो लोग डिजिटल सम लगाते हैं वो भी फेल हो जाएगा इसमें। बताते हैं क्यों फेल हो जाएगा। अब पहला चीज दिमाग में आएगा कि सर क्या कि ए के जगह पे क्या रखें, बी के जगह पे क्या रखें कि जोड़ के 48 आ जाए और फिर उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए। तो यहाँ पे टाइम देना बेकार है सोचने में, ये बेसिक्स नेचर से बनेगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी गुना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये सवाल एग्जाम में आपसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मांगेगा। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए और इसी पे ये सवाल आपका बन जाएगा। देखिए ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बोले सर 48 दिया हुआ है। अंदर ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर, और सर 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304, याद होना चाहिए 2304 होता है, ठीक है। माइनस 3ab, अब देखिए यहाँ पे फंसिएगा 3ab, देखो 3ab, तो सर ab का वैल्यू क्या दिया हुआ है 56, 56 को 3 से गुना करके लिखना होगा, तो 3 गुना 56 ये हो जाएगा। देखिए लिख दी आपको, बेसिक चीज लिख दी। अब सवाल उत्तर देगा कि नहीं देगा, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा आपका 2304 माइनस 56 तिया 6 तिया 18 50 तिया 150 168 168 घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 48 गुना 2304 में 168 को घटाना है, तो यहाँ 4 14 में 8 गया, बोले सर 6 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में 6 गया तो सर 3 बचा, यहाँ आपका 2 बचा है ना, 2 में 1 गया 1 बचा और ये 3136। अब भाई इसको गुना करना, कीजिए गुना। आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट लगाते हैं, 8 छके 48, लास्ट में 8 आएगा तो सर एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगा, 3 ऑप्शन रह जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका डिजिटल सम देखते हैं कितना होता है, या आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 48 3 का मल्टीपल है, 2136 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल होगा। तो सर 3 ऑप्शन में सब में डिजिट सेम है, 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18, 3 का मल्टीपल सब में सेम है, फेल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें आपको गुना करना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल सम
लगाते हैं तब भी भाई बात आपका वही पड़ जाएगा। अब बात है इसको गुना कैसे करेंगे। तो 48 गुना 2136 है ना। आप मेरे भाई अगर 48 को हम 50 मान ले, 50 पे ले जाए तो 50 गुना 2136 मतलब 5 गुना 2136, और 2136 को 2 बार ज्यादा गुना कर रहे हैं तो उसको 2 बार घटा देंगे, मतलब 4272 को घटा देंगे तो उत्तर आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे सब कुछ नहीं लग पाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको पहले 5 से गुना करो, एक 0 लगा दो, 6 5 30, सॉरी 6 5 30 का 0, हाथ में 3, और 5 तिहाई 15 और 3 18, हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दूना 10, ये हो गया। अब 2136 को 48 बार गुना करना था, हम लोग कर दिए 50 बार, 2 बार ज्यादा किए 2 बार घटा दो। 2136 का 2 गुना 4272, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, 28, किसमें है 28, तो ये ऑप्शन सी, एक ही ऑप्शन है ना, अच्छा है 528 है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका बचा 7 में 2 गया 5, 528। देखो अभी तक 2 ऑप्शन आपका लीड कर रहा है, ठीक है, 2 ऑप्शन आपका लीड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे ना मेरे भाई 6 में 4 गया तो 2 बचा, 25 28, लास्ट में देखो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा तो टाइम लेगा आपसे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 3x - 2y बराबर 10 दिया है, इसको ध्यान से देखिए, और xy का वैल्यू 11 दिया है, और हमसे पूछा है 27x³ - 8y³, 27x³ - 8y³। तो सबसे पहले इसको देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं 3x³ - 2y³, मतलब AQ - BQ की फॉर्मूला पे ये सवाल बनेगा। अब देखो AQ - BQ बराबर A - B का क्यूब प्लस 3AB इंटू A - B होता है। ये फॉर्मूला, इसका कई सारा रूप होता है, यही रूप क्यों लगाएं, क्योंकि A - B का वैल्यू, इसको A मानो, इसको B मानो, ठीक है। A - B का वैल्यू दिया हुआ है और XY का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई आसानी से ये चीज यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो A - B, तो सर A - B 3x - 2y बराबर 10, तो सर 10 का क्यूब कितना, 1000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फंसने का चांस है, यहाँ पे है 3AB, तो सर ये हो जाएगा 3 इंटू A मेरा 3x है इंटू B मेरा 2y है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 दूना 18xy, और xy का वैल्यू 11 दिया है, तो 3AB का जो वैल्यू होगा वो ध्यान से देखिएगा 18, और xy की जगह पे क्या लिखेंगे 11। समझ में आया? देखिए 3AB जैसे ही किए तो 3 3 9 दूना 18 xy आया, और xy का वैल्यू क्या दिया है 11, तो सर 18 गुना 11 इंटू A - B, A - B का वैल्यू क्या 10 दिया हुआ, तो यहाँ पे 10 ही होगा। अब ये आपका हो गया 1000 प्लस 18 गुना 11, तो 18 को 10 बार गुना करिए 180, एक बार 180 में 18 और जोड़ दीजिए 198, 198 पे 1 0, 1980 प्लस 1000 जोड़ेंगे तो 2980 हो जाएगा, 2980 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाना था ये सवाल, समझते जाइएगा। इसको देखिए, कहता है कि x + y बराबर 1 दिया हुआ है, बोले सर ठीक है, और x³ + y³ + 3xy - 1 का मान पूछा है, इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा है।
x प्लस वाई का वैल्यू 1 दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 का वैल्यू हम लोग से पूछा है। ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दे x प्लस वाई का क्यूब, कितना बेसिक सवाल है, वैल्यू नहीं सोचना है, क्यूब बराबर 1 है, तो सर ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको कर देते हैं यहीं पे, ये होता है एक्स क्यूब जो बेसिक फॉर्मूला है, प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy होता है इंटू एक्स प्लस वाई होता है, यही होता है। बोले से ठीक है, अब x प्लस वाई का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब 1 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 1, तो सर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीज आएगा। लेकिन जो पूछा है उसमें देखिए -1 लगा हुआ है। अब सर -1 लगा हुआ है, तो अगर दोनों तरफ -1 लगा दे, इधर भी -1 लगा दे और इधर भी -1 लगा दे, अगर दोनों तरफ -1 ऐड कर दे, तो ध्यान से देखो जो पूछा है यही चीज ना पूछा है हमसे, यही चीज ना हमसे पूछा है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1, तो सर ये -1 प्लस 1 क्या बना देगा, 0, और हमारा ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। एकदम आसान है, बता तो रहे एकदम आसान है, तो समझने भर का देर है। इसको ध्यान से देखिए, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 दिया है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 दिया हुआ है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझिएगा, आप देखिए क्या दिया हुआ है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 दे दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 दिया है। अब ध्यान से देखिए, 3 वेरिएबल आपको दिख रहा है P Q R, तो सर और इक्वेशन जो दिया है वो 2 दिया है, तो अगर 3 वेरिएबल दिया है और 3 इक्वेशन देता तो सबका वैल्यू अलग अलग आराम से निकाल लेते, लेकिन 3 वेरिएबल दिया है और 2 ही इक्वेशन दिया है, तो सर ऐसा केस में किसी भी एक को हम 0 कर सकते हैं। तो चलिए R को 0 बना दिए, तो R को 0 बना दिए तो ये क्या हो गया, ये तो पूरा 0 बन गया, तो P प्लस क्यू बराबर 13 बचा। जैसे ही R को 0 बनाए तो क्या बचा, P प्लस क्यू बराबर 13 बच गया, और जैसे ही R को 0 बनाए तो सर क्यू आर ये भी 0 हो गया, आर पी ये भी 0 हो गया, क्या बचा, पी क्यू का वैल्यू क्या बचा, बोले सर 30 बचा यहां से। अब हमसे पूछा है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू, आर को क्या बना दिए 0, तो सर ये भी मेरा 0 बन गया, और यहाँ आर गुना में है तो सर ये भी मेरा 0 बन गया। बचा क्या, पूछा है पी क्यू प्लस क्यू का क्यू, यही चीज बचा है ना। अब अगर यहाँ पे वैल्यू सोच लिए तो मजा आ गया, नहीं तो फॉर्मूला से चले जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि हम डायरेक्ट वैल्यू सोच सकते हैं, P प्लस क्यू 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3, और 30 है तो इसको क्या लिखेंगे, 10 गुना 3, वैल्यू मिल गया। अब हमें पी क्यू प्लस क्यू क्यू, तो सर 10 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 10 का क्यूब 1000, 3 का क्यूब 27, 1027 क्या होगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे बनाना था इस सवाल को, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम समझ में आना चाहिए सबको, और लेक्चर को शेयर मारते जाइए। और अगर आपको कंप्लीट भाई मेरे सीखना है कि क्या इनका फंडा होता है, कैसे होगा, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, या तो बैच में आ जाइए, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। इस सवाल को देखिए, a बराबर दिया है x प्लस वाई, b बराबर है x माइनस वाई, c बराबर है 2x माइनस 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc का मान क्या होता है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है सी स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस होता है 2bc प्लस होता है 2ca। ये चीज होता है। लेकिन जब हम इस फॉर्मूला को देखते हैं जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का माइनस का 2ab, इसको सजा के लिख देते हैं, ठीक है, माइनस का 2bc प्लस का 2ca। ये चीज दिया हुआ ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, यही चीज दिया हुआ है। ये इसी फॉर्मूला पे तो है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस प्लस था तो सारा प्लस आया, यहाँ ए बी और सी में कोई एक आपका नेगेटिव जरूर होगा, वो कैसे पहचानेंगे? तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे ए बी आया तो माइनस हुआ, बी सी आया तो माइनस हुआ, और यहाँ पे सी ए आया तो प्लस हो गया। इसका मतलब ये है कि ए यहाँ भी प्लस है, ए यहाँ भी आपका प्लस है, और ए यहाँ भी आपका प्लस है, तो भाई ए तो यहाँ पे प्लस होगा। अब देखो, जहां जहां बी जा रहा है ना, उसको नेगेटिव बना दे रहा है, मतलब बी मेरा क्या है, नेगेटिव है, और सी मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये और कुछ नहीं, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला दिया हुआ है। देखो, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस बी, यहाँ पे देखो 2ab, तो सर ए मेरा पॉजिटिव है, बी मेरा नेगेटिव है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2bc, बी मेरा नेगेटिव है, सी मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा, माइनस का 2bc। 2ca, सी भी मेरा पॉजिटिव, ए भी मेरा पॉजिटिव, तो 2ca। अब कुछ नहीं है ये सवाल, ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो, इसी को सोल्व करना है, ये पार्ट तो दिया हुआ, इसको सोल्व करना है। a का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस b का वैल्यू है x माइनस वाई, तो ये x माइनस होगा, लेकिन y आपका प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस लगाएंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। c का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 2x माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए जरा कि ये माइनस एक्स प्लस एक्स तो आपका कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, ये y प्लस वाई 2y हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस 1 रह जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन सा उत्तर होगा, 2x प्लस 2y माइनस 1, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे दिया हुआ है। तो अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मालूम है, तो आप नेगेटिव वाला भी बना सकते हैं खुद से। b को नेगेटिव किए, एक बार c को नेगेटिव, तो जहां जहां c जाएगा वो नेगेटिव बना देगा। चलिए आपको बता ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो उत्तर तो आपका आ गया, आपको हम बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कैसे बनाना है। जैसे कि हमें बनाना है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा ना। अब देखिए, अब आप इसको लिख लीजिए, 2ab 2bc और 2ca, इसको पहले लिख लीजिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2ab है, तो सर a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2bc है, तो b मेरा पॉजिटिव लेकिन c मेरा नेगेटिव, तो माइनस b गुना प्लस c, माइनस का c, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। उसी तरीका से 2ca है, तो माइनस का c प्लस का a गुना करेंगे, माइनस c गुना प्लस a, तो सर माइनस का c, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। बन गया ना, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो
इनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। और देखो वो जो बैच है ना वो पूरा भरपूर एकदम डिटेल में बता रहे हैं कि हर एक कमजोर से कमजोर बच्चा को भी समझ आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ भाई। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25y² बराबर 10xy है, तो x अनुपात y, एक्स वाई का रेशियो हमसे पूछा है। क्या कह रहा है ये सवाल, जरा इसको ध्यान से देखिए। अगर हम इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 25y² और इसको इधर ले आए 10xy, तो ये बराबर 0 नहीं हो जाएगा? बोले सर हो जाएगा। अब आपको आगे का दर्शन करवाते हैं। ये मेरा एक्स स्क्वायर है, बोले सर ठीक है। 25y² को 5y का होल स्क्वायर लिख दे, बोले सर लिख दीजिए। माइनस 10 को तोड़ दे 2 गुना x गुना 5y बराबर 0। यही चीज है ना 2 5 दूना 10xy। अब ये आपको कुछ नजर आ रहा है, तो सर जी नजर आ रहा है। a² प्लस b² माइनस का 2ab बराबर क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। मतलब ये कुछ और नहीं x माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है 0। अगर x माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया है तो ये बात पक्का है कि x माइनस 5y बराबर भी क्या होगा 0 है। अगर x माइनस 5y बराबर 0 है, समझ लीजिए, तो x बराबर क्या है 5y है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बट्टा y बराबर 5/1, और 5/1 मतलब 5:1, x:y आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको? एकदम समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में? क्या है इसमें? कुछ नहीं है। आपको रॉकेट थोड़ी ना बनाना है, सवाल बनाना है। ठीक है, इसको देखिए, सीधा सीधा बोला है विस्तार करें। c-3 का होल क्यूब किस पे जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब पे। क्या होगा a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। फॉर्मूला ही ना होता है। तो हमसे बोला सर कि c यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है c-3 का होल क्यूब बराबर क्या a क्यूब मतलब c क्यूब माइनस 3a² 3a²। तो सर a के जगह पे क्या है c² इंटू b मेरा क्या है 3 है, तो इंटू में क्या लगाएंगे 3 लगा देते हैं, यही होगा। प्लस 3ab² 3 इंटू a के जगह पे c और b के जगह पे 3, तो सर 3 का स्क्वायर लीजिए, एकदम डिटेल से समझा देते हैं। माइनस b क्यूब मतलब माइनस 3 का क्यूब, यही फॉर्मेट है ना। अब इसको सजा दीजिए, तो सर उत्तर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा c क्यूब माइनस 3 तिहाई 9c² प्लस 9 तिहाई 27c और माइनस 27। किस ऑप्शन में जरा देखिए तो c क्यूब। देखो ये जो 9c है ना ये माइनस होगा, तो सर यहाँ प्लस है उड़ा दिए। ये जो 27 है वो माइनस होगा, तो सर कहाँ कहीं पे प्लस है नहीं है। ठीक है, प्लस 27c माइनस c क्यूब माइनस 9c² प्लस 27 और ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 27 जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन भिड़ गया क्या, 2 ऑप्शन इसमें सेम है। c क्यूब माइनस 9c² प्लस 27c माइनस 7। अच्छा यहाँ पे माइनस 9 है ना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए कैसे कैसा सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए अगर याद रखिएगा इस पे बहुत सवाल आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो याद रखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी क्या 0। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc।
यही चीज दिया है। तो हमसे जो पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर, तो अगर इसी को स्क्वायर कर दे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर दोनों तरफ बराबर 3a BC का होल स्क्वायर, यही चीज ना हमसे पूछा है जनाब। तो सर ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, 9a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 9a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का अलजेब्रा का टाइप 1, जो बेसिक नेचर पे सवाल था। जो भी बेसिक आपका सवाल आता है उस पे हम लोग सवाल देखें, चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, चाहे आपका ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, जो एकदम बेसिक नेचर पे था। देखिए सब सिंपल फॉर्मूला पे था, और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिनको ये सब फॉर्मूला नहीं आता होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिनको ये सब फॉर्मूला नहीं आता होगा भाई मेरे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार डिटेल में पढ़ना है तो इस बैच में आप आ जाइए। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी तरीका का समस्या हो तो आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइप 1 था। लेक्चर को शेयर मारना आपकी जिम्मेवारी है, आप कहां तक इसको पहुंचाते हैं। और चैनल पे अभी 650 लोग जुड़ चुके हैं, इसको 1K तक पहुंचाना है। सबसे पहले जो पहला माइलस्टोन है उसको पार करना है। ठीक है, बाकी जो एक और चैनल है उस पे तो 1,33,000 लोग हैं। ठीक है, इसको रेलवे में आगे लेके जाना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेलवे चैनल को आप लोग शेयर मार दीजिएगा, वीडियोस को आप लोग शेयर मार दीजिएगा। कुछ भी अगर कमी लगता हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलते हैं फिर, जय हिंद।